volcano. हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आजा संडास दिखा तो मेरा नाम अनिरुद्ध चौधरी है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है, ज्यादा आपसे काम करवाऊंगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक ड्राइव फोल्डर की लिंक रहेगी, तो उसमें आपको एक फोल्डर दिखेगा सी प्रोग्रामिंग। उसमें जाते ही आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिखेंगे। यहाँ तो हम जाएंगे चैप्टर 1 में। यहाँ पर दिखेंगी 2 फाइल्स। ये फर्स्ट वन .c वो फाइल है जो आज हम इस चैप्टर में बनाएंगे। तो चैप्टर 1 ये वाला पीडीएफ हम खोल लेंगे, इसको कर लेंगे डाउनलोड। देखो कैसे फुल स्क्रीन दिख रहा है मस्त। हाँ, चैप्टर 1 हम आज स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सी का एक थ्योरी बैकग्राउंड जो है। What is C? C is a general purpose programming language created by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in 1972. It is a very popular language despite being old. C is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. Unix operating system क्या है? Google कर लो, पता चल जाएगा। Why learn C? It is one of the most popular programming language in the world. C लैंग्वेज को हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है जिससे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इजीली सीख सकते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज है, सीखना काफी इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है स्टार्टिंग में, बट एक बार हमें सिंटैक्स समझ गया तो सीखना काफी आसान है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और अगर सी हमने सीख लिया तो उसका जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। तो अभी सी और सी प्लस प्लस के बीच का एक डिफरेंस देख लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी and both languages have almost the same syntax. The main difference between C and C++ is that C++ support classes and objects while C does not support them. Classes और objects क्या है C++ में जानना। चलो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें कोड एडिट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए चाहिए एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम IDE। तो विजुअल स्टूडियो, एक्लिप्स, ये भी बहुत अच्छे आईडीज है, बट आज हम यूज करेंगे कोड ब्लॉक्स, क्योंकि कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना काफी आसान है। और अगर कोई बिगिनर है जिसे कुछ भी नहीं पता कोडिंग के बारे में, तो वो कोड ब्लॉक्स को काफी आसानी से बस 2-3 क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता है। कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। फिर भी इसका एक रेफरेंस मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है मेरे चैनल पर, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो देखते हैं अभी सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा हमारा IDE। तो हम खोलेंगे कोड ब्लॉक्स। तो कोड ब्लॉक्स में आने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल में गए, न्यू में एम्प्टी फाइल क्रिएट कर ली। उसके बाद ये जो स्क्रीन जूम की है मैंने, ये ऑप्शनल है, ये मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे 4 आंखें हैं। उसके बाद हम फाइल में जाएंगे, फिर से यहाँ पर जाएंगे सेव फाइल एज, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेंगे जैसे, तो ये फर्स्ट वन .c हमने फाइल का नाम दिया। तो .c जो है ये है एक्सटेंशन कोई भी C फाइल का। तो जैसे हम कोई PDF क्रिएट करता है तो उसका एक्सटेंशन रहता है .pdf, कोई भी वर्ड फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन रहता है docs, वैसे ही कोई भी C फाइल का एक्सटेंशन रहता है .c, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सेव। यहाँ पर वापस आ जाएंगे हमारे इस PDF में। तो यहाँ पर आप दिख रहा है एक सैंपल कोड, तो इसमें हम ये एग्जैक्ट कोड ऐसे का ऐसा यहाँ पर टाइप कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पर आपको खुद टाइप करना है, ठीक है, ठीक है। तो हम वो कोड यहाँ पर एग्जैक्ट वैसा का वैसा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड लिख लेने के बाद हम क्लिक करेंगे बिल्ड एंड रन पर। तो मैंने शायद PDF में गलती से डिबग एंड रन लिखा है, लगा ही था, तो वो डिबग नहीं है, वो है बिल्ड एंड रन। तो हम यहाँ पर जाएंगे और करेंगे बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेलकम जय, नहीं दिख रहा होगा तो 1 मिनट जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर printf में लिखा था वेलकम जय, एग्जैक्टली वही का वही प्रिंट हो चुका है। ये सब चीजें डिपेंड करती है एक सिंटैक्स पर, एक स्ट्रक्चर पर, जो हर लैंग्वेज के लिए डिफर करता है, बट बेसिकली उसका एक जो जिस्ट रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे इस PDF में, एक सैंपल कोड लेंगे हम, फिर से हेलो वर्ल्ड वाला, उसमें मैंने वेलकम जय लिखा था, बट ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हमेशा आपको हर जगह दिखेगा, तो हम इसी कोड एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो इसमें जैसे हैश इंक्लूड stdio.h,
stdio.h क्या है? stdio.h एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है जिसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, जैसे printf। यहाँ पर जो हमने printf फंक्शन यूज किया है वो क्या कर रहा है, एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है जो इस कोड्स के अंदर है। हेडर फाइल कैसे वर्क करती है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, बट आज हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम सिर्फ देखेंगे कि कौन सी चीजें कैसी होती है, क्यों होती है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ रहा है कि stdio.h वर्क कैसे कर रहा है तो ऐसा सोचो कि वो हमेशा दिखता ही है, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में रहता ही है। वैसे ही एक ब्लैंक लाइन, सी इग्नोर्स व्हाइट स्पेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। व्हाइट स्पेसेस मतलब व्हाइट और स्पेस, ये देखो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं व्हाइट स्पेस। तो सी लैंग्वेज में इन व्हाइट स्पेसेस का कोई मीनिंग नहीं रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने पूरे स्पेसेस हटा दिए, सब हट गया, तो अभी अगर मैं इसको बिल्ड एंड रन करूं स्टिल वो मुझे आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब है सी में व्हाइट स्पेसेस का कोई भी मीनिंग होता नहीं है। Another thing that always appears in a C program is main। main वो फंक्शन है जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ये उसका पर्पस है उस फंक्शन का जिसका नाम हमने दिया है main। और कोई भी कोड एक फंक्शन का लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। printf क्या है? printf एक फंक्शन है जो आउटपुट करता है कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। तो हम हर लाइन के बाद देते हैं सेमीकोलन। जैसे मैंने दिया printf हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैंने सेमीकोलन दे दिया, रिटर्न 0, उसके बाद मैंने सेमीकोलन दे दिया। और ये रिटर्न 0 क्या है? रिटर्न 0 एंड करता है मेन फंक्शन को। इसका मीनिंग क्या है वो भी हम आगे के चैप्टर्स में देख लेंगे। और ऐसे ही अगर हमें कोई भी मतलब प्रोग्राम लिखकर हो गया है, उसे क्लोज करना है, तो हमें लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट ऐड करना ही होता है। तो फिर से हमारे प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। इसे मैं 1 मिनट, तो आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने शुरू किया एक हेडर फाइल से। तो ये इंट क्या है ये भी हम आगे के चैप्टर्स में देख ही लेंगे। मेन फंक्शन, उसमें लिखा हमने printf वेलकम जय, और उसके बाद रिटर्न 0। रिटर्न 0 इज डिफाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन, कि मतलब हाँ भाई हो गया, अब तेरा काम हो जा, घर निकल ले। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट सेंड करने के लिए सेमीकोलन लगाए ही है, और यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा कि एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और एक बेसिक सिंटैक्स कैसे रहता है सी प्रोग्राम का। और हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख ही लिया हमने। जो थ्योरी हमें रटाई जा रही है सालों से, वही चीज हमने आज भी पढ़ी। तो अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम क्या रहता है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसमें डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो होप कि आज के चैप्टर में आपको जो भी सिखाया मैंने वो आप सीख चुके होंगे। तो इसमें आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स देखने के लिए या फिर मेरे आने वाले जो चैप्टर्स है सी प्रोग्रामिंग सीरीज के, वो देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे देना, और उस पर एक कमेंट जरूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, या फिर अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई वीडियो आइडिया हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको अगले चैप्टर्स में। थैंक यू।